गाइस आपको होमवर्क दिया गया था, क्वेश्चन 1 5th वाला, अ कार्ड इज ड्रॉन एंड इट्स कलर इज नोटेड, बस रेड या ब्लैक ही रहेगा कलर। क्वेश्चन 1 का 5th क्या, वो गलती से पता नहीं उसने कहीं होगा आंसर छाप दिया है, रेड और ब्लैक ही रहेगा। अच्छा रहा उसका, ए 1 का 5th ना, नहीं बेटा उसने कलर बोला है, रेड और ब्लैक ही रहेगा। उसने कहा सूट पूछा होता तो आप वो लिखते थे, ठीक है ना। सूट SUITE आई सपोज, आई एम नॉट श्योर SUIT है था SUIT है था, अपनी इंग्लिश वैसे खराब है, सेम है क्या, अच्छा ठीक है। क्वेश्चन 2 एनीवन, 3 4 5 6 7 1 2 3 4 are drawn separately and are written separately on 4 slips. The slips are put into a box and mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box, one after the other without replacement. इसका मतलब क्या हुआ, तूने 1 निकाल के आप डाल के आप 1 उठा नहीं सकता है, इसका मतलब चिराग, तो तेरा 1 आया तो फिर 2 3 4 आ सकेगा, ठीक है। पहली बारी में 2 आ गया था अगर, तो 1 आ सकता है, 2 3 2 4 वैसा, समझा मुझे। ये क्वेश्चन नंबर 7 था, 1 1 1 2 1 3 1 4 वैसा था। हाँ किसी ने सर बोला बेटा आई थिंक ऑनलाइन में, क्वेश्चन 3 में यस, कंसिडर एन एक्सपेरिमेंट इन विच कॉइन इज टॉस्ड रिपीटेडली अंटिल अ टेल कम्स अप फॉर द फर्स्ट टाइम। तो देख तेरा पहली बारी में टेल आ गया, बढ़िया, पहले हेड आया फिर टेल आ गया, बढ़िया, डबल हेड फिर टेल आया, बढ़िया, ट्रिपल हेड टेल आया, बढ़िया, 4 बार हेड फिर टेल आया, बढ़िया, ऐसे कर करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे सेट के अंदर बेटा, ठीक है। हाँ इसका मतलब ये पहले आउटकम में टेल आ गया था, खत्म, तेरा ये पॉसिबिलिटी थी। दूसरा था कि पहले में हेड आया फिर दूसरे में टेल आ गया, तो खत्म हो गया तेरा गेम। फिर तीसरा था 2 बार हेड आया फिर तीसरी बारी में टेल आ गया, वैसे करके, समझा। नाउ गाइस नेक्स्ट एक्सरसाइज, क्वेश्चन 1 2 श्योर इवेंट, डाई इज थ्रोन, हाँ। क्वेश्चन 3 में इशू है, अ कॉइन इज टॉस्ड, राइट द सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल इवेंट्स, सैंपल स्पेस फॉर ऑल पॉसिबल हेड्स टेल्स। क्वेश्चन 3 बोलो ना, एंड ऑल पॉसिबल इवेंट्स, तो देखो अ कॉइन इज टॉस्ड, बताओ उसका 6 आ रहा है आउटपुट, कॉइन को टॉस किया है मैंने, बताओ 6 आउटपुट आ रहा है, तो 5 सेट हो गया ना तेरे लिए। वो इवेंट नहीं हो रहा है मतलब इम्पॉसिबल इवेंट है ना भले ही वो, पर वो उसका सेट तो ये रहेगा ना, फालतू क्वेश्चन है मान लो। क्या अच्छा, अ कॉइन इज टॉस्ड इधर हेड और टेल आए, अब मुझे पता है फालतू का क्वेश्चन हो रहा है वो। पावर सेट याद है क्या तुम लोगों को, ये पावर सेट मांग रहा था तुम लोगों से, याद है पावर सेट क्या होता था, जिन लोगों को याद नहीं है पावर सेट, अभी तो एलिमेंट्स है पगलो, A B C अगर है तो मेरे कितने अलग 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 वेराइटी ऑफ सबसेट्स बन सकते थे, देखो सिर्फ A B C, AB AC, हाँ दे गाली दे, ABC और 5, इसके सेट को अपन कर देते हैं पावर सेट। तो एक्चुअली आपको पावर सेट मांगा था यहाँ पे, समझा क्या चीज़ क्या हुआ है। आए ना कॉइन टॉस में भी कि मेरे को बताओ इवेंट का सैंपल स्पेस बनाओ, सैंपल स्पेस बना जहाँ पे तेरा 6 से बड़ा नंबर आ रहा है कॉइन टॉस करने पे, एग्जैक्टली नहीं है तो 5 बन गया ना, तो कुछ भी नहीं आ रहा है का मतलब तो एम्प्टी सेट हुआ ना, हाँ
तेरा सेट ये हो गया है एम्प्टी सेट। हाँ पॉसिबल इवेंट्स के सैम्पल स्पेस जैसा हो जाएगा उसमें। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3 4 5 6 7 8 9। ग्रेट, बहुत बढ़िया पढ़ाता हूँ मैं, इतना बढ़िया पढ़ाता हूँ कि डाउट ही नहीं आता केशव को तो कभी। अलग पढ़ाता हूँ। कौन सा? अच्छा एक फिफ्थ के क्या क्वेश्चन है ये? इज आंसर सॉरी, क्या क्वेश्चन है फिफ्थ का? अ कॉइन एंड डाइस आर टॉस्ड डिस्क्राइब सैंपल स्पेस। तो सैंपल स्पेस कर सकता है हेड 1 2 3 4 5 6 वाले, फिर टेल 1 2 3 4 5 6 वाले, 12 मेरा आर है। मेरा इवेंट ए है गेटिंग हेड एंड एन इवन नंबर, तो उसमें मेरे 3 वैसे हो रहे हैं। बी है गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो वो हेड के साथ में 2 या टेल के साथ में 2, हेड के साथ में 3 या टेल के साथ में 3, हेड के साथ में 5 या टेल के साथ में 5। सी गेटिंग टेल एंड एन ऑड नंबर T1 T3 T5। डी गेटिंग टेल और हेड 12 की 12 आगे से, तो या तो हेड आए वो 6 हो, या तो टेल आए 6 हो। अब पहला क्वेश्चन पूछ रहा है आर ए एंड बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तो बेटा ए में क्या क्या था? हेड एंड इवन ना, H2 H4 H6। गेटिंग अ प्राइम नंबर, तो देखो H2 इसमें आ जा रहा है, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो नहीं हो रहा है, तो पहले वाले का आंसर तो नो हो चुका है मेरा। ए एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है क्या? येस। T1 T3 T5 और इसके अंदर येस। ए एंड सी एग्जॉस्टिव है क्या? तो नो। उन दोनों का यूनियन तेरे सैंपल स्पेस इतना नहीं हो रहा है, उसमें ना तो H1 H3 H5 ना T2 T4 T6 आ रहा है। और लास्ट क्या है, क्या ए एंड डी एग्जॉस्टिव हो रहा है क्या? तो डी अकेले में ही सफिशिएंटली एग्जॉस्टिव कर रहा था, तो ए एंड डी बोल, बी एंड डी बोल या सी एंड डी बोल, एग्जॉस्टिव हो रहा है। हाँ अच्छा पहले एक अकेले ले लेना, फिर दो दो के पेयर लेना, फिर तीनों का ले लेना और ये एम्प्टी सेट। अब गाइस हम लोग एक्सिमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी पे आ रहे हैं, ठीक है। अब ये देखो, आप लोगों को वैसे देखा जाए ना, आपको स्टार्टिंग में लगेगा ये सब कुछ तुमको 10th में भी कराते तो कर लिए होते, या हम तो 10th से करके आए हैं, फेयर इनफ। बट यहाँ पे धीरे 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 ना लेवल बढ़ेगा क्वेश्चंस का, हमको सेट्स की बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है। तो जब जैसे सेट की ज़रूरत पड़ेगी तब अपन आ जाएंगे उस चीज़ के ऊपर, ठीक है। सबसे पहले देखो, मेरा कोई भी देखो एस बी ए सैम्पल स्पेस ऑफ रैंडम एक्सपेरिमेंट, पी बी द प्रोबेबिलिटी। पी अगर मेरी प्रोबेबिलिटी है तो प्रोबेबिलिटी का आपको रेंज पता है क्या होता था? 0 से लेके 1 होता था हमारा रेंज प्रोबेबिलिटी का, दोनों इंक्लूसिव थे, 1 के ऊपर पॉसिबल नहीं था, 0 के नीचे पॉसिबल नहीं था, ठीक है। कोई भी एक इवेंट है तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहीं तक के आने वाली है, 0 से लेके 1 तक के बीच में। उन प्रोबेबिलिटी ऑफ सैम्पल स्पेस मेरा 1 ही होगा। देखो प्रोबेबिलिटी, देखो मैं मान लो एक डाइस रोल था, ठीक है, नहीं 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 वो नहीं है, डाइस रोल अगर था बच्चा लोग मेरा, तो मेरा सैम्पल स्पेस क्या था? 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सैम्पल स्पेस वाला ही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फेवरेबल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये भी क्योंकि इसका ही हो रहा है, ये भी इसी का ही हो रहा है, तो 6/6 मतलब 1 हो जा रहा है, ठीक है। अब देखो बच्चा लोग, मैं थोड़ा सा ना आप लोगों को इसके थ्रू समझा रहा हूँ, क्या कहते हैं इसको, सेट्स के थ्रू। पहले तो आप लोगों को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव चीज़ याद है आप लोगों को? ये रुक जाओ एक समझो, स्पर्श। हाँ तू बेटा ध्यान रखते, लास्ट में इतना से समझा नहीं था। तुम लोगों का अगर ये ए और ये बी सेट है मेरा, ठीक है, ये मान लो ये कुछ ए है, ये बी है, मुझसे अगर तुमने पूछा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, किसी को याद है इसका फॉर्मूला क्या होता था? करेक्ट। देखो इसका अगर रटा हुआ नहीं भी है अगर, तो भी तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो तुमको आ जाएगा। क्या? ये देखो अभी, ये होगा तुम्हारा एन ऑफ ए प्लस ये होगा तुम्हारा एन ऑफ बी। बट जब तुम लोगों ने ये किया तो ये जो बीच वाला सेक्शन था वो 2 बार काउंट हुआ है। सर कैसे? तो ये देखो, एन ऑफ ए पहले मैं मार्क कर रहा हूँ, अब मैं एन ऑफ बी मार्क कर रहा हूँ, ये ठीक है। तुमको देखो अब ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला सेक्शन है वो 2 बार काउंट हो रहा है, उसको एक ही बार काउंट करवाना है,
तो तुमको एक बार के लिए माइनस करना पड़ेगा उसको। तो तुम लोगों ने एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी किया। ठीक है, मुझे बताओ कि क्या ये सिचुएशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है क्या? नहीं तो दिख रहा है इंटरसेक्शन में, कहाँ से बकवास कर रहा हूँ मैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव की। तो अब यही चीज़ को अगर मैं ऐसा बनाता, अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला है क्या? अब इसका एन ऑफ ए यूनियन बी में यही फॉर्मूला दिख रहा हूँ, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जैसे इंटरसेक्शन में कुछ है ही नहीं तो वो ज़ीरो हो जाएगा, तभी तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव था। जब ए इंटरसेक्शन बी इटसेल्फ में फाई है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसके, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फाई जो कि ज़ीरो हो जाएगा। तो मुझे समझ में आ रहा है क्या कि मेरा कहते ए इंटरसेक्शन बी के नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या रहेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी। तो सेम वे में जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी, ए इंटरसेक्शन बी सॉरी ए यूनियन बी होना चाहिए सॉरी, ठीक है ना, वैसे ही जब मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी रहेगी इनकी, तो क्या मैं ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कर पाऊँगा? अब ये कैसे हो जा रहा है उस पर कन्वर्ट, तो देखो मेरा प्रोबेबिलिटी क्या होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो यहाँ पे मैं नंबर ऑफ आउटकम्स एंड सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर रहा हूँ मैं। देखो ये क्या बन जाएगा मेरा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी बन जाएगा। ये एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बन जाएगा। समझ में आएगी ये चीज़ आप लोगों को? पक्का? अब देखो एक और चीज़ समझो, अगर ये सब कुछ इतना सब कुछ एन क्या पी क्या नहीं समझ में आता है, मेच्योरिटी लगती है उसको धीरे धीरे धीरे। जब मैं आपके एज में था मुझे भी बहुत इरिटेट होता था, 10th तक के जितना पसंद था प्रोबेबिलिटी चैप्टर, ये यहाँ से खराब होना शुरू हुआ था मेरा। ठीक है ना? तब एक चीज़ समझो, तुम लोग ना जो सैम्पल स्पेस, ये मेरा सेट्स अच्छा था तो आई एम होपिंग आप लोगों को थोड़ा सेट समझा हुआ है कि यहाँ वेन डायग्राम देख के समझ में आता है क्या बोलना चाह रहा है। तो तुम जो सैम्पल स्पेस है ना, इसको 1 ना, इसके एरिया को 1 मान लो। ठीक है, अब तुम लोगों को जब मैं कुछ ऐसा सिचुएशन दे रहा हूँ तो तुम्हारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ये यूनियन ये इतना एरिया मुझे चाहिए बेसिकली। इतना एरिया के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कर रहा था मैं नंबर के लिए। अब जब एरिया की बात करो तो बस वो प्रोबेबिलिटी से कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखो अगर यही मेरा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, ऐसा सिचुएशन रहेगा, तो इसको मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायरेक्टली लिख पाऊंगा। मतलब मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इतना हो जाएगा कब, जब ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। समझा ये चीज़? हाँ कश बोला। मेरा एन ऑफ एस नहीं कटा बच्चा कहीं से भी, मेरा नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स से प्रोबेबिलिटी लिख दिया उसको। नहीं तो आपने जो ये डायरेक्ट लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इसको बच्चा मैंने लिखा एन ऑफ ए बाय एन ऑफ एस प्लस एन ऑफ बी बाय एन ऑफ एस। मेरा ये चीज़ ये बना और ये चीज़ मेरा ये बना। ठीक है, तो देखो गाइस अभी एक बेसिक सी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखी है क्या, अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है अगर, तो ये चीज़ होगी वरना नहीं होगी। ठीक है ना? अब ये तो बचकानी चीज़ है, आप क्या बोल रहे हो कि मेरा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन कुछ फाई, फाई मतलब क्या है, एम्प्टी है। हाँ, तो वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई जितना ही चलने वाला है। और एम्प्टी सेट अगर है तो वेन डायग्राम पे तो वैसे ही दिखा नहीं पाऊंगा, तो वो एरिया वैसे ही नहीं लेने वाला है, तो ये तो वैसे ही जीरो हो जाएगा। ये क्या बचकानी हरकत हो गई यार। और यही अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन फाई की बात होगी तो आपके हिसाब से क्या आंसर आएगा, 0। फाई नहीं होगा, प्रोबेबिलिटी चल रहा। अच्छा ठीक है, अब देखो अगर मैंने एग्जॉस्टिव इवेंट्स लाए हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स लाए हैं, मतलब वो डायग्राम याद है कि अपने पहले कभी तो देखा था यहाँ पे, ये ऐसा, इन सब की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होने वाला है, 1। वो सैंपल स्पेस जितने नंबर्स हो जाएगा, मैं प्रोबेबिलिटी इसलिए बोल रहा हूँ, तो तू वो पूरे सैंपल स्पेस के एरिया को अभी के लिए 1 मान ले, सब एक एक जो ड्राइंग्स है उन सबका एरिया मिला के मेरा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे उसने वही दिया है, कहाँ गया भाई, हाँ तो देख तेरा मान ले ये सैंपल स्पेस है,
ठीक है, ताश के पत्तों का। मैं बोल रहा हूँ ये मेरा इवेंट 1 है ऑफ गेटिंग एनी फेस कार्ड, मेरा इवेंट 2 है ऑफ गेटिंग एनी डायमंड के नॉन फेस कार्ड। तो देख ले अभी तक इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन नहीं आ रहा है मेरा। ये मेरा इवेंट 3 है ऑफ गेटिंग एनी हार्ट के नॉन फेस कार्ड। ये मेरा इवेंट 4 है ऑफ गेटिंग स्पेड, और ये स्पेड से ऑफ गेटिंग एनी ब्लैक कार्ड मान ले, और गेटिंग एनी नॉन फेस कार्ड विच इज़ ब्लैक इन कलर। ये पूरा मिला के पूरे पूरे सैम्पल स्पेस तरह कवर हो गया इससे। तो बस वही दिखाना चाहता था, ठीक है। और ये म्यूचुअली एग्जॉस्टिव म्यूचुअली एक्सक्लूसिव दोनों चीज़ें हो रही है। अब ये देखो इक्वली लाइकली आउटकम्स का तो इतना स्ट्रेस मत उठाओ उस चीज़ का। हाँ, ऑड्स इन फेवर, ये फॉर्मूला तो मेरे को कभी काम में नहीं आया, इसलिए मैं आपको इस बार स्ट्रेस नहीं दिलवा रहा हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। हाँ, अब देखो कोई चीज़ का अगर होने की प्रोबेबिलिटी ये थी तो नहीं होने की बची कुछ ही रहेगी। अगर इसकी प्रोबेबिलिटी पी ऑफ ई अगर है, या प्रोबेबिलिटी इसकी होने की कुछ मान लो एक्स अगर है, पूरा एरिया कितना था मेरा 1, तो इसका एरिया 1 माइनस एक्स हो जाएगा। तो वही प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट हैपनिंग, ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट इवेंट हैपनिंग। तो इसको अपन लोग कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, समझा। अब देखो इतनी भारी सी बातें की, हम वापस से जब इन क्वेश्चंस पे आएंगे ना, हम वही फुद्दू वाली 10th वाली फीलिंग में आ जाएगा, देखना धीरे धीरे करके। बट 4th एक्सरसाइज में वो फीलिंग को इतना ज़्यादा वो उभरने नहीं देगा, इसलिए अब भी कोशिश करें थोड़ा सेट्स के थ्रू सोचें। अपन दोनों के हिसाब से देख लेंगे, तुम्हारे को पहले सेट्स के थ्रू दिखा दूंगा मैं अगर सेट्स की जरूरत पड़ रही है तो, और फिर उसके बाद में 10th वाली फुद्दू वाली फीलिंग थी अपनी, उससे कर लेंगे। पर देखो ये वाला तो बहुत ईजी सा है कि क्या ये सबके साथ पॉसिबल है क्या। पहले वाला देखो, हाँ सर ये प्रोबेबिलिटी होना पॉसिबल था, ये भी था, ये भी था, बट ये खुद नेगेटिव हो गया तो नहीं सर, ये मेरा आउटकम्स होना पॉसिबल नहीं है। ये है, ये है, ये है, ये है। अब देख लेते क्या इनका सम मेरा 1 आ रहा है क्या, ठीक है ना। 9 + 45 प्लस बापरे 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 बापरे, इतना अच्छा तो मेरा कैलकुलेशन है 54, हाँ नहीं आ रहा है 1, आई थिंक 127/120 आ रहा है। तो ये देखो ये इंडिविजुअली 4 ही इवेंट्स हो सकते थे, उनकी प्रोबेबिलिटी जो दिया हुआ है उनका सम 1 नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए नहीं, ये मेरा पॉसिबल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला, इन एन एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस डिस्क्राइब द सैम्पल स्पेस, ठीक है। पहले तो सैम्पल स्पेस अपन निकाल लेते हैं। कॉइन को ट्वाइस रोल किया है हम लोगों ने, तो हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड? 1 नहीं, 1/4 प्रोबेबिलिटी पूछ रहा हूँ मैं, याद रखना, ठीक है। 1/4 आ जाएगा। ये कहाँ से तुम लोगों को 10th में बताया हुआ था? अब देखो वो यहाँ पे आप लोग चाहोगे तो आप लोग ये इसको सैम्पल स्पेस लिख सकोगे, इसको इवेंट बोल सकोगे, इवेंट 1, ठीक है ना, जिसका तुम्हारा क्या हो जाएगा टी। अब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट 1 अपॉन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस, मतलब 1/4। क्या फालतू बनाया तो, हाँ ठीक है। तुम लोगों को क्या है ना, तुमको 10th में फालतू बने करने नहीं पड़ते थे सेट्स बनाने के, वरना तुम लोगों को जब 2 डाइस का रोल आता था, तुम 2 डाइस, हाँ तुम 36 आउटकम्स लिखते थे, तुम फिर मार्क करते थे कि सामने से प्राइम नंबर टाइप वाला, याद है तुम लोग ऐसा मार्किंग करते थे। तो एग्जैक्टली वही तो कर रहे हो फिर से यार तुम लोग, मतलब मार्किंग नहीं करने का, तुम पूरा लिख लो, निकम्मापना मत करो मार्किंग वाला, समझा। देखो अभी ये वाला देखो एक बार, एग्जैक्टली 1 हेड, तो देखो हेड टेल और टेल हेड हो रहा है, तो ये 2/4 हो जाएगा विच इज 1/2, 2 हेड्स 1/4, एटलीस्ट 1 हेड। अब थोड़ी इंग्लिश सुधार लो अपनी, एटलीस्ट क्या मतलब है, कम से कम एक, तो एक हेड भी चलेगा, 2 हेड भी चलेगा मुझे, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड, 3/4, 1 हेड एंड 1 टेल, हेड टेल, टेल हेड, एटलीस्ट 1 टेल, टेल हेड, हेड टेल, टेल टेल। अब सुनो एक ना, एटमोस्ट 1 हेड, गुड, ये गलती होती है, 1/2 गलत है, 3/4 इज करेक्ट। ये सुनो, एटमोस्ट 1 हेड, हेड टेल, टेल हेड तो आएगा, साथ में टेल टेल भी आ जाएगा। क्यों? एटमोस्ट है ना, मैक्सिमम होता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1 हेड चाहिए था, तो 0 भी तो चल जाएगा, तो ये भी काउंट हो जाएगा। ये एटमोस्ट वाले इसमें पता नहीं कि होती है गलती वाली, ठीक है ना। अब देखिए गाइस, दिस वाज एग्जांपल नंबर 2,
अब एग्जाम्पल नंबर 3, बाप रे, एग्जाम्पल अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स। अब सुनो, अब बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। अ फेयर कॉइन इज टॉस 3 टाइम्स, बंदा 1 रुपये जीतता है फॉर एवरी हेड एंड 1.5 रुपये हारता है फॉर एवरी टेल। तो एक्चुअल में देखो, यहाँ से ना तुम लोगों को वैसे नेक्स्ट ईयर 12th में और अच्छा आएगा। तो फॉर एग्जाम्पल मैं ये गेम प्रपोज कर रहा हूँ कि भाई तुमको मैं 1 रुपये दूंगा अगर हेड आएगा, तो जितने भी हेड आएंगे और जितने भी टेल आएंगे उसके मैं 1.5 रुपये लूँगा तुम लोगों से। तो तुम लोगों ने खेलना चाहिए या नहीं खेलना चाहिए ये गेम? हाँ, खेलना तो एक भी जुआ नहीं चाहिए वैसे अपन ने, जो तुम मस्त मना कर रहे हैं, बट सिर्फ मैं तुमको बता रहा हूँ ये चीज़, ठीक है। तो अब देखो तुम लोगों के क्या क्या होने के चांसेस पॉसिबल थे। हेड हेड हेड, टेल हेड टेल हेड, 1 2 3 4 5 6 7 8, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, 4 हेड 4 टेल, ठीक है। अब अपन लोग देखते हैं किसने कितना पैसा कमा रहे हैं। 1 रुपये मिलने वाला है हेड का ना, हाँ, यहाँ पे 3 कमाया, यहाँ पे 0.5 कमाया, यहाँ पे 0.5 कमाया, यहाँ पे -2 रुपये हो गए मेरे, ठीक है ना। यहाँ पे फिर से 0.5 कमाया, -2 रुपये हो गए, -2 रुपये हो गए, -4.5 रुपये हो गए बोए, ठीक है। तो अब देखो 3 रुपीज़ जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है मेरी, तो 1/8, ठीक है। नेक्स्ट 0.5 रुपीज़ जीतने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है बेटा मेरी, 3/8। फिर -2 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है मेरी, और 4.5 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी क्या हो रही है मेरी, 1/8। अब नेक्स्ट ईयर आप लोग मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन करके एक वर्ड होता है, उसमें आप सीखोगे ओवरऑल ये गेम खेलने पे आप कितना हारोगे या जीतोगे। इसमें तो हार रहे बट चल, समझे जी क्या हुआ है। ये तुम लोगों को अभी योग नहीं भाई, उठ, हाँ ध्यान दे मेरे भाई, अरे तू वैसे एक्चुअली वाला है मेरी जान, ध्यान दे, हाँ ध्यान दो बेटा। देखो ये क्वेश्चन आपको 12th में फिर से आएगा, ठीक है। तब 12th में आपको पूछा जाएगा कि ओवरऑल आप कितना जीतोगे या कितना हारोगे, पर वो 12th के लिए छोड़ते हैं। मुझे पहले बताओ, आप लोगों को उसने बताया फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ईच ऑफ दीज अमाउंट। 3 रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना आ गया, आधा रुपये जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया, 2 रुपये हारने की और 4.5 रुपये हारने की प्रोबेबिलिटी निकालना आ गया, पता नहीं यार, ठीक है। ये एग्जाम्पल 3 हो गया बच्चा लोग। अब ये देखो एग्जाम्पल नंबर 4, अ सिंगल थ्रो ऑफ डाइस, थ्रो ऑफ 2 डाइस, ठीक है, हाँ किया है, बताओ 9 आवर टोटल। अब तुम अपना सैम्पल स्पेस बनाते थे बचपन में, वो देखो ये ऐसा बनाना पड़ेगा। फिर तुम अलग अलग इवेंट्स के जो होने वाले हैं सबसेट्स, जो सैम्पल स्पेस सबसेट, उससे काउंट करना शुरू करोगे। ये सब कुछ तुम लोग कर चुके हो 10th में, स्पर्श किया था क्या बेटा? अरे वाह। अब गाइस ये अब 3 डाइस आर रोल्ड। अब सुनो, ये तुमने नहीं किया, 3 डाइस आर रोल्ड। अब तुमको क्या बोला गया, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 6 एज सम, ठीक है। अब 3 डाइस आर रोल्ड, पहले तो मुझे बता दो आउटकम्स कितने आने वाले हैं, सब चीजें बाद में। 6 6 6 36 इंटू 6 216। तो कैसे निकाला, थोड़ा सा पीएनसी का फीलिंग दे रहा हूं मैं। पहला डाइस है, यहाँ पे कितने अलग अलग आउटकम्स आ सकते हैं, 6। दूसरे में कितने अलग अलग आउटकम्स है, 6। तीसरे में कितने अलग अलग आ सकते हैं, 6। टोटल मिला के 6 इंटू 6 इंटू 6 है, 60/3 मतलब 216 आउटकम्स आ सकते हैं। अब इतने आउटकम्स से बैठ के सैम्पल स्पेस मत बनाना प्लीज, तुमको क्वेश्चन से अपसर्ड वाला देगा भी नहीं वो, सच दैट द सम इज क्या बोलते हैं प्राइम नंबर, ऐसा नहीं देगा यार वो। हाँ ऐसा क्वेश्चन एग्जिस्ट करता है बट वो बना के देगा नहीं ऐसा क्वेश्चन रैंडम सा फालतू का, ठीक है ना। अभी वह सेंटर पॉइंट 10th स्टैंडर्ड ने एक मस्त क्वेश्चन बनाया, 10 से लेके 125 तक के नंबर्स लिख के चिट्ठी में डाले हुए हैं, बताओ इसमें से प्राइम नंबर्स कितने हैं। दिमाग खराब हो गया मेरा तो निकालते निकालते प्राइम नंबर। वैसे 70 तक के निकाला, 71 ठीक है, वैसा करते करते मेरे को खुद को कन्फ्यूजन हो रहा था कि 13 14 का टेबल वैसे ही याद नहीं होता अपने को कि 13 7 तो 91 होता है, वैसे याद ही नहीं रहता ये चीज़ है, तो अपने को वहाँ पर बहुत सोचना पड़ता है। और 125 तक कुछ ऐसा क्वेश्चन डाल दिया, बट वो क्वेश्चन गलती से डाला था। उन लोगों को वो क्वेश्चन में ये डालना ही नहीं होगा, वो कुछ और डालना चाहते होगे, पता नहीं कहाँ से गलती से उन्होंने डाल दिया। अब वो ठीक है, अब डाला है, एक वैलिड क्वेश्चन है,
तुमको करना पड़ेगा अटेम्प्ट, वो ठीक है, बट यहाँ पे नहीं आएगा ऐसी गलती का। अब देखो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, दैट सम शुड बी एटलीस्ट 6। अब देखो हम लोगों को एटलीस्ट 6 वाले सम के लिए 6 वाला सम, 7 वाला, 8 वाला, 9 वाला करते 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 18 वाले सम तक के जाना पड़ेगा। डोंट यू थिंक उससे बेटर ये है उसका फ्लिप वाला निकाल लेना, उसका कॉम्प्लीमेंट इवेंट निकाल दूँ कि सम लेस देन 6 वाला। तो सम लेस देन 6 किस किस में आ रहा है, 1 1 1 1 1 2 1 1 3, खत्म, ठीक है ना। 1 2 1 1 2 2 खत्म, 1 3 1 खत्म, ये भी ठीक है ना। अब 2 1 1 2 1 2 2 2 1, ठीक है ना। 3 1 1 ओके यार है क्या? मैं तुम्हारे लेस देन 6 सम वाले जो आउटकम्स हो सकते हैं वो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मेरा 10 आए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई वैसे मेरी प्रोबेबिलिटी जो मुझसे इवेंट मांगा तो उससे कॉम्प्लीमेंट कितनी हो चुकी है, मैं ई ले रहा हूँ इसमें, तो वो रही है 10 बटे 316, नहीं क्या था 216। तो इसका मेरे को ये पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज 1, ये पता है, ये पता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई की वैल्यू जब मैं डालूंगा तो वो आ जाएगी 206 अपॉन 216। ये कर सकते थे, या फिर जैसा उसने बोला केडिया ने बोला सर ये अगर 10 एलिमेंट्स हो रहे हैं उसके सैम्पल पॉइंट्स हो रहे हैं तो इसे कॉम्प्लीमेंट में बचा कुछ है ना 206 हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली वैसे भी लिख सकते थे। ये होगा तुम लोगों का एग्जाम्पल नंबर 5। अब एग्जाम्पल नंबर 6 देखो, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एक बार ना आई थिंक टुगेदर विथ के क्वेश्चन पेपर में था लास्ट ईयर के 10th वालों के। आप लोगों को 1 2 3 4 5 अगर 2 नंबर का सेट दिया गया है, आपको ये बोला जा रहा है कि आप एक एक करके 2 इंटीजर्स चूज करोगे, रिप्लेसमेंट अलाउड नहीं है। आपने एक इंटीजर चूज किया फिर एक और इंटीजर चूज किया, जो पहला इंटीजर चूज किया उसको ए बोल रहा है, जो दूसरा इंटीजर चूज किया उसको वो बी बोल रहा है ए अपॉन बी एक इंटीजर हो उसके क्या चांसेस है। तो देखो पहले तो इसके पूरे पूरे नंबर ऑफ आउटकम्स ये हो गए। अब मैं फेवरेबल आउटकम्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। 1/2 नहीं चलेगा, 1/3 नहीं, 1/4 नहीं, 1/5 नहीं, 2/1 चल जाएगा, 2/3 नहीं, 2/4 नहीं, 2/5 नहीं, ठीक है। 3/1 चल जाएगा, 3/2 नहीं, 3/3 हो ही नहीं पा रहा है, 3/4 3/5 नहीं, 4/1 चल जाएगा, 4/2 चल जाएगा, बचा नहीं चलेगा, 5/1 हो जाएगा, बस खत्म। 1 2 3 4 5, मतलब 5 ही फेवरेबल आउटकम्स हो रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो जाएगा तुम्हारे पास में। अब देखो एक से थोड़ा सा मैं तुम लोगों को परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन की तरफ ले जा रहा हूँ। जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है कि सर कुछ भी नहीं पता है वो हैंड रेज करेंगे। गुड। कोई ऑनलाइन है जिसको बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या होता है। हाँ गुड। तो देखो पहले ना तुम लोगों को कुछ सिंबल्स का मतलब समझा रहा हूँ, याद दिला रहा हूँ मैं, ठीक है ना, जिन लोगों को देखा हुआ है। n फैक्टोरियल, ठीक है, n फैक्टोरियल को डायरेक्टली एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ मैं। मान लो 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होता है बच्चा लोग 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इससे जो भी वैल्यू आएगी आई थिंक 120 आती है, आई एम नॉट श्योर दो, ठीक है, वो नहीं नेगेटिव नंबर्स के लिए भी नहीं होता है फैक्टोरियल, इट्स ओनली फॉर होल नंबर्स। 0 फैक्टोरियल 1 होता है। यहाँ तक है, ठीक है। पहले तो हाँ निधि ये समझा है बेटा? yes, sir. अब दूसरा तुमको एक सिंबल बता रहा हूँ मैं, कुछ भी NPR, ठीक है ना, इसका एग्जाम्पल के थ्रू बता, चलो मैं इसका भी NPR का मतलब होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, नहीं n माइनस r फैक्टोरियल, सॉरी। ये इतना, ये ऐसा भारी भारी याद करने की जगह पे एग्जाम्पल देख लो आप लोग। 10p3, 10p3 का मतलब हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल। क्या मैं 10 फैक्टोरियल को ऐसा लिख सकता हूँ 10 × 9 × 8 × ब्ला ब्ला ब्ला, यानी 7 फैक्टोरियल हो जाएगा। वो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 को मैंने 7 फैक्टोरियल लिखा है, डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल था ये, और ये कट जाएगा। वैसे ही मैं 100p5 को मैं इतना इतना लिखने की जगह पे मैं क्या करता हूँ ना, 100 एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, खत्म। समझे जी क्या हुआ है? हाँ बच्चों 95 फैक्टोरियल पर 95 फैक्टोरियल हो जाएगा। यहाँ तक कि किसी को कोई इश्यूज है वो NCR वाले रुक जा, ठीक है ना।
निधि ये समझा है बेटा? निधि 100 माइनस 5 लिख सकते हैं। अब देखो, एक लास्ट सिंबल था हमारा एन सी आर, वो था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू आर का फैक्टोरियल। ये सब करने की जगह पे 10C3, तो कुछ नहीं, 10 इंटू 9 इंटू 8 वैसे ही चलेगा, अपॉन 3 इंटू 2 इंटू 1। मतलब पहले तो इसको 3 का लेके जाओ, फिर इसको भी 3 का लेके जाओ। वैसे ही 100C5 अगर है तो पहले 5 नंबर 100, 99, 98, 97, 96 अपॉन 5 का फैक्टोरियल करना पड़ेगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, So, वैसे उसको 10C3 को 10C7 लिख सकते हैं। हाँ यस, ठीक है यहाँ तक है। अब देखो ये अगर मान लो मैं सिर्फ सी वाले केस में की बात कर रहा हूँ, कभी ऐसा आ जाए मेरा 100C95, तो इंसान पगला जाएगा, ऊपर 95 नंबर्स लिखना पहले, फिर नीचे 95 नंबर्स लिखना। तो इसकी जगह पे मैं इसी को 100C5 के बराबर भी लिख सकता हूँ कि ये और ये का सम 100 बराबर हो जाए। मतलब और एग्जांपल दूँ अगर मैं, तो 10C7 विल बी इक्वल टू 10C3, ये और ये इसके बराबर। तो बेसिकली ये माइनस ये यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं। यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ पे मेरा जो C था, C स्टैंड फॉर कॉम्बिनेशन, P स्टैंड फॉर परम्यूटेशन। अब रुक जाओ एक सेकंड, परम्यूटेशन में सीक्वेंस ऑफ अकरेंस मैटर्स, कॉम्बिनेशन में सीक्वेंस ऑफ अकरेंस डजेंट मैटर। सब मतलब क्या हुआ? तो अगर मान लो 10 बच्चे भाग रहे थे, मैंने पूछा कि कौन फर्स्ट आया, कौन सेकंड आया, कौन थर्ड आया, तो मैं तब ये नहीं बोल पाऊंगा कि हाँ क्रिश, स्पर्श और लाहौटी जीत गए। मैं पूछ रहा हूँ ना कौन 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 आया है, तो आपको क्रिश फर्स्ट, स्पर्श सेकंड, लाहौटी थर्ड, एक अलग सीक्वेंस है, और क्रिश थर्ड, स्पर्श सेकंड और लाहौटी फर्स्ट, ये एक अलग सीक्वेंस है। तो ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाएगी। तो जहाँ पे सीक्वेंस मैटर कर रहा है वहाँ पे मैं परम्यूटेशन बोलता हूँ, तब मैं ये NPR वाला फॉर्मूला यूज़ करता हूँ। और यही अगर मैं पूछा कौन कौन जीते, मुझे फर्स्ट सेकंड थर्ड से फ़र्क नहीं पड़ता है। तो जब क्रिश, स्पर्श और लाहौटी ये बोल दिया तुम लोगों ने, बस खत्म। तो स्पर्श क्रिश लाहौटी बोलो, स्पर्श लाहौटी क्रिश बोलो, कुछ भी बोलो, मुझे सिर्फ विनर्स चाहिए था, मुझे सीक्वेंस से फ़र्क नहीं पड़ रहा था युग। ठीक है ना, पक्का? तो इसको बोलते हैं बेटा कॉम्बिनेशन। जहाँ पे मुझे सीक्वेंस मैटर करता है वो होता है परम्यूटेशन, जहाँ पे सीक्वेंस मैटर नहीं करता है वो जाता है कॉम्बिनेशन। गुड इनफ है बेटा? निधि, निधि Yes, sir. बेटा मैं आप लोगों को 2-3 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, जो जो चीज़ें इसमें लिखना चाहते हैं, जिनको कुछ भी याद नहीं था वो लिख लेंगे। क्या बता सही? नहीं बेटा ये चीज़ P में नहीं चलती है। 10P7 एंड 10P3 आर टू एब्सोल्यूट डिफरेंट थिंग्स। बच्चा लोग मम्मी से बात करूँ क्या? मम्मी से बात करूँ क्या होगा इसको? नहीं, अच्छा गाइस प्लीज थोड़ा जल्दी लिखना जो लोग लिख रहे हैं। शांत। हाँ
चलिए गाइस थोड़ा क्विकली करना है वाला। सर आपने कॉम्पिटिशन्स देख रहे नहीं मुझे कॉल आया था तो वो ट्रू कॉलर पे चेक किया मैंने, तो वो था, तो मतलब भाई क्या भरोसा नहीं है, क्या पता। कोई लिख रहा है क्या अभी भी? ओए निधि तो लिख रही है क्या बेटा? क्योंकि ये कम में तो कोई लिख नहीं रहा है। ये चिराग ने हाथ उठाया था, अगले हाथ ही काट दूंगा इसका मैं। मम्मी को कॉल करने की जरूरत ही नहीं पड़ती यहाँ पे। मैं थोड़ा रौनक को चाबी भर दूँ अगर, तो सब घर पर पता चल जाता उसके। उससे तो बोल रहा हूँ थोड़ी सी रौनक को चाबी भरनी पड़ती थोड़ी सी। अब भी उस दिन मैं उसको बोला कि तेरा भाई आजकल आता नहीं, पढ़ाई वढ़ाई करता नहीं, तो मैं मम्मी को नहीं बताऊंगा सर। ना ठीक है, जाके बता दिया बट उसने तो भाई मारता है, तो वो भी बता देना एक काम कर, तो वो तो पता ही है घर पे। छोटे भाई का क्या? अरे फिर शरीर उड़ गई। ये शरीर ट्रैवल वाल कर रही है तो फिर इतनी उड़ते कहाँ रहती है? हाँ नेटवर्क बहुत ही खराब है इसका, या तो या फिर भाग जाती बीच बीच में यार। है पापा का नंबर? ये बात सही है। निधि हो गया बच्चा? निधि लिखना हो जाएगा तो बताना बेटा को। हो गया है? यस। अब गाइस ओए शांत शांत बेटा, ये एग्जाम्पल नंबर 6 के बाद में आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 7। A ball is drawn random from a bag containing 5 white and 7 black balls. What is the probability of drawing a white ball? क्या हो जाएगी भाई? What are the odds against drawing a white ball? मतलब white ball नहीं चाहिए। अब I remember these words very well for the reason, हम लोगों की ना फर्स्ट टेस्ट जब I was in 9th standard, तब हमारी ट्यूशन में फर्स्ट टेस्ट हुई थी, और हम लोग को ट्यूशन में जब जहाँ पे मैं जाता था मनमीत कौर सर थे, वेरी गुड टीचर, तो वो उन्होंने ये वर्ड्स यूज़ किए थे और मैंने ओवर स्मार्टनेस में गलत किया था, वरना आई वुड हैव बीन द ओनली स्टूडेंट टू स्कोर फुल। मेरी ट्यूशन फुद्दुओं से भरी हुई थी तब, वो अलग बात थी, ठीक है। तो ऑड अगेंस्ट मतलब वो चाहिए नहीं है, ठीक है ना, वो ध्यान रखना। हाँ बेटा कुछ नहीं, यानी वाइट नहीं आने की बात कर रहे हैं, अगेंस्ट। तो मैंने वहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी क्या दिया था बताया क्या? आई रिमेंबर माई वर्ड्स। अब मुझे क्रिकेटर याद नहीं है, सब बोलते हैं ना कि सचिन इज अगेंस्ट अ 6, बिल्कुल नहीं बोलते बट अपन बोलते हो गए, तो वो बोले कि ऐसा कभी नहीं बोलते हैं। सचिन इज गोइंग फॉर अ 6 भले ही बोलते, सचिन इज गोइंग अगेंस्ट अ 6 कोई नहीं बोलेगा, सचिन इज गोइंग अगेंस्ट हिज विकेट वो बोल देगा। तो जो चीज़ नहीं चाहो वो तब वो अगेंस्ट में आता है। अपन ने पता बहुत दिमाग लगाया था और हमको ये लगा था इतनी फुद्दू टेस्ट थोड़ी होगी, ये एक क्वेश्चन ठीक था, उसमें मैंने होशियारी में गलत किया था। हाँ तो इसका 7/12 यस। इफ 2 balls आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली, अब क्वेश्चन अच्छा शो होता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ बॉल्स आर वाइट? ये यहाँ से हम आगे करेंगे, बट पहले आप लोग पहले 6 एग्जाम्पल है, 7 का फर्स्ट और सेकंड सब पार्ट अभी करोगे बैठ के, पहले करोगे, पहले 6 एग्जाम्पल्स एंड 7 का फर्स्ट एंड सेकंड सब पार्ट। अब वहां से एक्चुअली प्रोबेबिलिटी तुम्हारे लिए शुरू हो रहा है 11th का। नहीं सेकंड सब पार्ट तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ वाइट बोलते। सॉरी आई एम सॉरी आई डिडंट गेट यू। अच्छा ऑड्स पूछ रहा है तो रेशियो बता देना तूने। अच्छा एक सेकंड जाओ, वो ऑड्स वाला भी बताया था, रुक जाओ मैं तुम लोगों को। फाइन, हम लोगों को प्रोबेबिलिटी बोला था, तुम एक काम करो एग्जाम्पल नंबर 6 तक के पहले कर लो बस, वो ऑड्स वाला तुमको बता देता हूँ मैं फिर।
बेटा प्लीज उसका सॉल्यूशंस मत देखना, वैसे देखने की जरूरत पड़ने भी नहीं वाली है, और खुद से करना शुरू करना।
एक मिनट 2 ए से मतलब दोनों 1-1।
गाइस हो गया क्या? करो करो करो, मैं बस पूछा, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मैं पूछा बस। मैंने सोचा बड़ा क्वेश्चन है कोड आ लेता है बेकार करा रहे हो एग्जांपल 4 में 6 किया 6 फिफ्थ इजी है भाई नहीं यार प्राइम नंबर नहीं करते मुझे इतना तो इजी है कोई और मल्टीपल से लिख दे उसके बाद उसका उल्टा करते जा 6 ट्वाइस में क्या आता है उसके बाद 4 डाइस से बात के लगता है इतना पढ़ने में मुझे राइट उसको उल्टा कर देगा गाइस प्लीज अटेम्प्ट कीजिए, बातें मत कीजिए। जस्ट सेइंग, ये 2 एसेस वगैरह कहीं पर आने वाले आपको डाइस रोल में। एसेस मतलब 1 पकड़ लेना, तब ये मत सोचना 2 इक्के कैसा आएगा तो 0 लिख दो, वैसे वो सेंसिबल है तुम लोगों का सोचना, ठीक है? हाँ नहीं नहीं, बेचारे से गलती हो गई, एक तो उसने चूज किया वो गलती हुई, चलो वो गलती है तो उभर रहा था, उसने बता दिया, उससे बड़ी गलती हो गई उससे, सही में। तू कौन से फ्लोर पे रहता है बेटा? कसम तेरी होती है। पढ़ो रे पढ़ो। करो रे जल्दी जल्दी प्लीज। होगा होगा। मैं देखो जस्ट बोल रहा हूँ, मैं देखो अगर जेन्युइनली इच्छा है ना करने की एक्चुअलीज, तो बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स भी होता है, बैचलर्स इन स्टैटिस्टिक्स करके एक होता है, तो वो आई थिंक 3 या 4 ईयर्स का कोर्स होता है आफ्टर 12th। तो वो करने से तेको एक्चुअली की फर्स्ट 2 एग्ज़ाम्स देनी नहीं पड़ती है। और तेको अगर किसी से कनेक्ट करना है जिसने वो किया है, तो मैं तुझे कनेक्ट भी कर सकता हूँ अगर तुझे जेन्युइनली इच्छा है एक्चुअल साइंस की, तो ठीक है। और जिस इंसान ने ये किया था बैचलर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जैसे मैं उसके बाद मजाक में पूछा था भाई क्या करते होगे तुम लोग, मीन मोड मीडियन तो निकालते बैठ जाते होगे, तो नहीं, उसमें लाइफ उससे बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी है। तब मुझे पता चलता, उसने बोला था कि हमको एक्चुअली इसके पहले 2 एग्ज़ाम भी नहीं देनी पड़ती, तो एकदम से इज्जत बढ़ गई थी मेरी, क्योंकि लोग 2 एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाते, इनको 2 देनी नहीं पड़ रही। तो कुछ है अच्छा कोर्स है भी, यू कैन थिंक। आई थिंक 8 रहती है 10 रहती है, पर उतने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अगर तेरे को जॉब चाहिए तो तुमको 3 4 5 के इसमें भी अच्छे खासे पैकेज से जॉब मिलना शुरू हो जाती है। वही प्रॉब्लम एक्चुअली, उस कारण से फिर लोग आगे करते ही नहीं कि बस जॉब तो लग गई ना। जहाँ पे 10 एग्जाम की जरूरत पड़ रही है अगर, तो वो डिफरेंट होता है। बट अगेन मुझे इतना आइडिया नहीं है इन सब चीज़ों का। इफ़ यू वांट मी टू कनेक्ट यू टू समवन, आई कैन उस चीज़ से। मुझे नहीं पता बच्चा, मैं तो जो बोल रहा ना, मैंने क्या किया तेरे को पता है कि लाइफ में इंजीनियरिंग और हाँ क्रिकेट तो वो तो मेरी लाइफ है पगले। हाँ मैं बोल रहा हूँ तेरे को, तो उसमें भी मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है इतनी, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है यार। उसके बाद तो मैंने वैसे ही पढ़ाई नहीं की, क्योंकि बाय द टाइम आई वॉज इंजीनियर वी आर हायरिंग MBAs फॉर अ कैंटीन। हाँ तो सोच ले। हाँ नहीं, मैं तो बता रहा हूँ, तो आई रियलाइज कि मुझे पढ़ाई नहीं करना है, मुझे धंधा करना है। तो वो डिफरेंस आ गया था मेरे इसमें। अच्छा वो नहीं बता रहे, स्कैम नहीं करना, बोला मैं धंधा करना है। चलो ओए फटाफट प्लीज, हो गया क्या भाई ये लोग? हाँ मैं उसके आगे नहीं कराऊंगा, मैं पहले ये तो खत्म करो तुम लोग, मुझे समझाना है। कौन से वाले का बच्चा? एटलीस्ट 10 तो कितना ईजी है। 10 का आउटकम कब आएगा? 6 4 4 6 5 5। 11 कब आएगा? 5 6 6 5। और 12 का आएगा 6 6 खत्म। तो एटलीस्ट 10 वो पूछ रहा है सम कब आएगा, वो 2 डाइस के रोल का, तो 4 6 5 5 6 4
5 6 6 5 और 6 6, या तो 10 या तो 11 या तो 12। 12 के लिए बस एक ही आउटकम है, 11 के लिए 2 है और 10 के लिए 3 है। अबे ये तो यार अपनी वर्कशीट में होगा क्वेश्चन, एटलीस्ट 10 वाला सम का लास्ट पे। देख एटलीस्ट मतलब कम से कम, तो जैसे अगर यहाँ पे लिखा हुआ है सम इज एटलीस्ट 10, तो वो 10 भी चल जाएगा, उसके ऊपर के जितने पॉसिबल सम्स है वो चल जाएंगे, ठीक है। और अगर तो बोले एटमोस्ट 9, तो वो 9 चल जाएगा और उससे कम सब चल जाएगा। यस, तो उसका अपने आप एटमोस्ट 9 का 5/6 आ जाएगा। तुमको एक्चुअलीज नहीं करना है, बट तुम्हारा को 11 पास होना है तो IT मार्ट क्या होता है? IP मार्ट। फिर थोड़े दिन में आप करियर काउंसलिंग करना शुरू करेगा। मेरी इतनी हो गई है, मैं करता हूँ लोगों की। करियर काउंसलिंग करना वैसे इज अ गुड थिंग, बट प्लीज़ रैंडम ना ऐसे ट्यूशनों में जाके नहीं करना। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास आके नहीं करना कभी। क्यों? क्योंकि मैंने 11 12 की कॉमर्स खोली है, मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ सीधे सीधे। तो मैं क्या बोलूँगा, अरे इंजीनियरिंग मत कर, तू भाई तू कितना भी स्मार्ट हो मत कर, तू एक काम कर, तू 11th अप्लाइड मैथ्स ले। क्यों? अरे मेरे को पैसा मिलने वाला है इसके लिए। हाँ हाँ, मुझे पता है वही, इसलिए मैं बचपन से कभी ना काउंसलिंग नहीं करता हुआ इन चीज़ों का। एक तो मेरे को आइडिया भी नहीं है, और दूसरा मैं इंजीनियरिंग को जब नहीं यार हमारे समय पे होती थी, और हमारे समय में बहुत अच्छी होती थी, बट हम लोग नहीं मानते थे। नहीं, मैं अभी का बोल रहा हूँ, व्हेन सिंस आई स्टार्टेड टीचिंग, मैं 11 12 जब नहीं भी पढ़ा रहा था, तो भी मैं काउंसलिंग इसलिए नहीं करता था कि मेरे साथ ये हुआ था कि आई चोज अ रॉन्ग करियर पाथ फॉर माई सेल्फ, और मैं आज भी रिग्रेट करता हूँ। तो आई डोंट वांट समवन टू से इट टू मी कि सर आपने बोला था हमने लिया, पर अब हमें मजा नहीं आ रहा है, और अपने को तो वैसे ही नॉलेज नहीं है। हाँ, मैं ये कई बच्चों को बताऊँ, तू कुछ भी करना लाइफ में, मैथ्स मत लेना। इंजीनियरिंग नहीं, मैं मैथ्स मत लेना बताया था पहले, तो उससे इंजीनियरिंग वैसे ही उड़ जाता है, क्योंकि मुझे पता है ना स्ट्रगल क्या था। मैं उसको दूंगा हाँ तू भले डॉक्टर बन जा, पर मुझे डॉक्टर का स्ट्रगल नहीं पता है भाई, कि क्या उसमें कितनी डिफिकल्ट पढ़ाई होती है। कई बच्चों को हम क्लियरली होता है तू कुछ भी करना, फिजिक्स तो लेना ही नहीं भाई। हमको पता है तू मैथ्स में कितना भी फोड़ू हो, जैसे फिजिक्स नहीं समझेगा क्योंकि तू रेगुलर नहीं है चीज़ों में। और पता है तुमको मार्केट में होम ट्यूशन फिजिक्स का क्या फीस चल रहा है अभी? तुम गैस मारो। अरे बहुत तो मेरे को पता है, बहुत प्रोबेबिलिटी बता रहा है, बहुत है। अब भी मेरे को एक सर का, क्योंकि मैं उनको रेफ़र करता था, तो उनका मुझे फ़ोन आया था कि सर आप मुझे रेफ़र कर रहे थे, मुझे पता चला। तो हाँ सर, मेरे को साहिल डागा जो था उससे नंबर में ना मैंने चिपकाना शुरू कर दिया कि मुझसे पूछता था, तो मेरे को तो आता ही था। तो मैंने ऐसे ही पूछ लिया, सर वैसे आप चार्ज कितना करते हो? तो ये सर ग्रुप का कि पर्सनल का? मतलब पर्सनल का बता दो, ये 15,000 रुपये महीना, हफ्ते में 3 दिन क्लास, 1.25 घंटे की। अब मुझे 1.25 घंटे का कोटा नहीं समझ में आया, 1.25 घंटा क्या होता है, ठीक है। अबे वो मुझे समझता है, 1.25 घंटे का तब 75 मिनट्स होता है, मैं वो नहीं होता, बट 1.25 घंटे की इंसान 1 घंटे 2 घंटे बोलता है, 1.5 घंटे, 1.25 घंटे पहली बार सुना। बट ये चार्जेस चल रहे हैं भाई मार्केट में फिजिक्स के होम ट्यूशन का, और ग्रुप का। हाँ, और ग्रुप क्लासेस का भी अप्रोक्सीमेटली 80,000 पर मंथ, जिसमें यही वो हो रहा है, यानी इतना ही टाइम 1.25 से 1.5 घंटे का ये चल रहा है मार्केट में। मैं वीडियो भेजता हूँ, फिर मैं आता हूँ वहाँ पर। काय की? अप्लाइड मैथ्स या नंबर भेजना उनका। ये वैसा नहीं यार, तुम पर्सनल पढ़ रहे हो अगर, तो वो एक्सपेंसिव रहने ही वाला है। इट इज़ नेवर गोइंग टू बी सो चीप। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग कितने बच्चे हो? तुम लोग 20 बच्चे हो, तुम्हारी फीस कितनी है? 20,000 है। मेरे को कितने कमाने मिल रहा है? 4 लाख रुपए। मान लो 4 लाख के 4 लाख मेरे जेब में जाते हैं, ठीक है। तो मैं डिवाइडेड बाय क्या करूँगा इसको, नियरली तुम्हारे 200 घंटे की क्लास हो रही है, ठीक है। तो ऑन एन एवरेज 1 घंटे का मैं भी तो 2,000 रुपये कमा रहा हूँ, देखा जाए तो ऐसे में, ठीक है। तो मैं भी वही चार्ज कोट करूँगा, यार तेरे को पर्सनल पढ़ना है ना, तो मैं 2,000 रुपये पर घंटा लेता हूँ तेरे से। मैंने एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मैं इतना कमाता नहीं हूँ ना, मैं इतना कोट करता हूँ, वैसे कोट कर देता हूँ मैं इतना, पर कमाता नहीं इतना मैं, ठीक है। तो वो बेसिक है भाई कैलकुलेशन, जो इंसान जितना डिमांड में और जितना कमा रहा है उस हिसाब से वो करेगा कोट, और जिसका सब्जेक्ट उतना है। अब यही मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश 500 रुपये घंटा भी बोलूँगा मैं तो जूते मारेगा मेरे को इंसान। मैं 500 में लोग कोर्स कंप्लीट करा देते हैं। अब मैथ्स और साइंस की इज्जत थोड़ी ज़्यादा रहती है, इसलिए हम ज़्यादा कोट करते हैं, सोशल की कंपेरेटिवली कम रहती है अनफॉर्चुनेटली। तो नेवर माइंड, ये हुआ क्या गाइस? फोर्थ वाले के आखिरी दो, एटलीस्ट 10,
एटलीस्ट 10 में था, 10 भी इंक्लूडेड रहेगा सम, 11 भी और 12 भी। चलिए यहीं से ढूंढ के निकालते हैं अपन लोग। एटलीस्ट 10 में देख, एक ये आ गया, 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 और एटमोस्ट 9 में 9 या उससे कम तो बच्चे सब आने वाले हैं। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तेरी हो रही है 6/36, इसकी हो जा रही है 30/36। और मैं तो करियर काउंसलर्स का नंबर देने से भी डरता हूँ कि क्या होता है, जिसका नंबर मेरे पास है मुझे भी पता चला शी इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और लोगों के दिमाग में भी आ जाता है कि सर का कुछ यानी वो होगा, खाचा बोलते कहते हैं, कमीशन होगा। जिससे मैं तो पहले बोलता कि तुम बात करना, मेरा नाम नहीं लेना, कि तुम्हारे को ये तो हो क्लैरिटी कि मेरा कमीशन नहीं है। कि दे चार्ज बॉम्ब यार, 750 रुपये पर आवर फ़ोन पे बात करने का। मतलब भाई इतना तो हम लोग कहते US UK के बच्चों को पढ़ाने का लेते हैं 1 घंटे का। सही है यार। चलिए गाइस, अपना होमवर्क मार्क कीजिए फटाफट। गाइस क्वेश्चन 1 2 3 4 5 6, बस पहले 6, बस गाइस ये कल फट से कंप्लीट करेंगे होमवर्क डिस्कशन। तो कल से हम लोग इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू करने वाले हैं, एंड आई एम होपिंग आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 6 तक के हो गया है, नहीं हुआ है तो वो भी आप लोगों का आज होमवर्क इंक्लूडेड रहेगा, ठीक है ना। सर करियर काउंसलिंग